My Innocent Hubby Part 6। अब जाकर जिंगकोक को रात का याद आता है जब जिंगकोक ने ताई को अपने ड्रीम हस्बैंड के बारे में बताया था। अब जाकर उसे याद आता है कि ताई ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। जिंगकोक हैरानगी से पूछता है, ताई तुम ये सब उस वजह से कर रहे हो कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए था तो और किसके लिए किया? कोई और है जिसको मैं खुश करना चाहता हूँ। पहले मैंने प्यार से तुम्हें मनाने की कोशिश की, मुझे लगा शायद तुम्हें मैं पसंद आ जाओ, पर नहीं तो अब मैंने तुम्हारा दिया हुआ आइडिया ही इस्तेमाल किया है। अब तो मेरे पास भी टैटू है। अब मैं भी गुस्से से अपनी बात मनाऊंगा और माकिस भी है मेरे पास। तो बोलो अब खुश हो? जिंगकोक शर्मिंदगी से जमीन की तरफ देखता है क्योंकि सच में जिंगकोक की ही गलती थी। उसे ताई इतना तंग नहीं करना चाहिए था, उसे ताई को एक मौका देना चाहिए था। ताई और कुछ नहीं बोलता और नीचे हाल में चला जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। ताई सुबह जल्दी ऑफिस के लिए चल जाता और रात को लेट वापस आता। जिंगकोक ताई से बात करने की कोशिश करता, पर ताई हर बार जिंगकोक को इग्नोर करके किसी काम में मसरूफ हो जाता और जिंगकोक से बिल्कुल भी बात नहीं करता। आफ्टर सम डेज जिंगकोक रो में अकेला बैठा हुआ होता है और काफी सैड लग रहा होता है। जिंगकोक खुद से ही बात करते हुए कहता है, जिंगकोक ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें ताई के बारे में सोचना चाहिए था। वो मेरी खुशी के लिए कितना कुछ करता था, पर मैं ही इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था और अब जब वो मुझे अच्छा लगने लगा है तो वो नाराज होके बैठ गया है। अब मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं? एक तो मुझे तो इसकी पसंद और नापसंद का भी नहीं पता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जिंगकोक अपने ख्यालों से बाहर आता है, दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर मिसेस किम जो प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। जिंगकोक उनको अंदर आने को कहता है तो वो फौरन अंदर आती है और जिंगकोक के सामने बेड पर बैठ जाती है। मेरा प्यारा बेटा यहाँ रूम में अकेला बैठा है, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? मोम आपका जो बेबी बेर है वो मुझसे नाराज है। क्यों जी, क्या हो गया? मोम वो पागल हो गया है, आपको पता है इसने किया क्या? उसने पूरे बाजू पर टैटू करवा लिया है और मुझसे बात भी नहीं करता और अगर कभी कुछ कहूँ भी तो गुस्सा करने लगता है। मिसेस किम कहती है, क्या तुमने उसे कुछ कहा था? जिंगकोक पाउट करते हुए कहता है, हाँ वो है, मैंने ताई को कहा था कि मुझे मेरी बुक्स में जैसा शख्स है मुझे वैसा हस्बैंड चाहिए, पर मोम तब मैं नशे में था और वो जनाब सीरियस होके बैठ गया है। मोम बताएं अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसके रोज को कैसे मनाऊं। ओ माय स्टबर्न किड्स, क्या करो मैं नहीं हूँ स्टबर्न। स्कैम काफी देर सोचती रहती है। एक आइडिया है, अगर तुम मानो तो मैं बताती हूँ। मोम जल्दी बताओ, मैं तैयार हूँ। स्कैम नोटी स्माइल के साथ जिंगकोक को देखती है और जिंगकोक के कान में कुछ कहती है। जिंगकोक शर्माते हुए कहता है, मोम ये आप क्या कह रही हो? क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ और तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। एक मिनट, अब ये नहीं कहना कि तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ नहीं। वो मोम अभी हम दोनों इतने पास नहीं आए। वो पहले तो मुझे ताई पसंद नहीं था और अब जब वो मुझे पसंद आलिफ है तो वो नाराज हो गया है, इसलिए हम दोनों के दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ओ मिसेस कैम इस बार सिमरुक करते हुए कहती है, तो फिर तो ये आइडिया ज्यादा अच्छा होगा इसकी नाराजगी खत्म करने का। पर मोम मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? मैं हूँ ना अपने बच्चे की मदद करने के लिए। चुल्लू पहले हमें बाजार जाना होगा, बहुत सी चीजें भी
खरीदनी है ताई को सरप्राइज करने के लिए बेबी बेर को। आज बस अपने नशे में इतना गुम कर दो कि वो अपना गुस्सा 1 मिनट में भूल जाए। फिर जिंगकोक और मिसेस कैम बाजार आ जाते हैं। अभी वो एंडन गारमेंट्स की शॉप में थे और जिंगकोक बस शर्म के मारे मिसेस कैम के पीछे एक 5 साल के बच्चे की तरह चुपचाप खड़ा था। मिसेस कैम जो जिंगकोक के लिए काफी ज्यादा ड्रेसेस देख रही थी, कुछ ड्रेस पकड़कर मिसेस कैम जिंगकोक की तरह बोलती है, जिंगकोक बेटा ये ड्रेस कैसे है। जिंगकोक वो ड्रेस पकड़कर जल्दी से अपने पीछे छुपा लेता है और शर्म के मारे लाल होते हुए कहता है, मोम क्या कर रही हो, ये सब कैसे ड्रेस हैं, देखो सब लोग हमें कैसे देख रहे हैं। चलो यहाँ से मिसेस कैम जिंगकोक की चेक्स को प्यार से सहलाती है। जिंगकोक बेटा इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, और वैसे भी यहाँ लोग यही सब खरीदने आती हैं। जिंगकोक अपने सुर्ख गालों के साथ सिर्फ हम कहता है। मिसेस किम जिंगकोक को वो ड्रेस पकड़ाती है। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह अपनी मम्मा की बात मानो और ये ट्राई कर। जिंगकोक चुपचाप चेंजिंग रूम में चला जाता है। जिंगकोक वो खूब ड्रेस पहनता है और खुद को शीशे में देखता है। पहले तो वो थोड़ा शर्माता है, लेकिन बाद में सिमरुक करते हुए कहता है, ओहो जिंगकोक कहना पड़ेगा कि मैं हूँ तो बहुत ही हूट और सेक्सी। तो मिस्टर किम आज तुम मुझसे आज रात बचकर दिखाओ। टाइम स्किप एट नाइट। ताई रोज की तरह आज भी घर लेट आता है। वो सीधा अपने रूम में आ जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में आता है तो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि जिंगकोक रूम में नहीं था। ताई अपना सामान रखता है और फ्रेश होने में वॉशरूम चला जाता है। ताई रूम में वापस आता है पर जिंगकोक अभी भी नहीं था। तो ताई अब परेशान हो जाता कि इतनी रात गए जिंगकोक कहाँ चला गया है। ताई फौरन अपनी मोम के रूम में आता है। ताई को देखकर मिसेस किम बोलती है, बेबी बेर क्या हुआ इस वक्त तुम यहाँ। ताई परेशानी भरे लहजे में बोलता है, मोम जिंगकोक रूम में नहीं है, वो इस वक्त कहाँ चला गया है, क्या उसने आपको कुछ बताया कि वो कहाँ गया है। मिसेस किम नहीं में सर हिलाती है, नहीं वो कि नहीं गया, वो तो घर पर ही है। उसने बताया कि वो 3rd फ्लोर पर आज सोएगा। ताई आईब्राउ रेज करते हुए कहता है, वहाँ क्यों। मिसेस किम साफ ना कर देती हैं, पता नहीं पर हाँ सुबह से वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा अकेला रहना चाहता हो। मैं तो कहती हूँ तुम एक बार देख कर वो कि वो ठीक है या नहीं।